अगर आप भी अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो ये खबर आपके लिए है। आजमगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक मासूम बच्चे को स्कूल में बंद कर देने की गंभीर लापरवाही पर अब सख्त कार्रवाई कर दी गई है। दरअसल पूरा मामला तरौलिया थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय इदिलपुर का है, जहां कक्षा 3 के छात्र हिमांशु राजभर को स्कूल में बंद कर देने के मामले में लापरवाह सहायक अध्यापक श्रीकांत सिंह को तत्काल प्रभाव से अब निलंबित कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से। इस कार्रवाई की पुष्टि जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक ने की है। दरअसल ये पूरा मामला 13 अप्रैल का है, जब छुट्टी के बाद भी मासूम हिमांशु अपने घर नहीं पहुंचता और बेटे के देर तक घर न लौटने पर जो उसकी मां है फूला देवी, वो पूरी तरीके से परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद उसकी तलाश में गाँव में इधर उधर भटकने लगती है। हर जगह ढूंढने के बाद वो लास्ट में उसी विद्यालय पहुंचती है जहाँ पे उनका बच्चा पढ़ता है। स्कूल में जब वो पहुंचती है तो बच्चे की उनके रोने की आवाज उनको सुनाई देती है। ये सुनकर पूरी तरीके से उस माँ की होश उड़ जाती है। इसके बाद ग्राम प्रधान को तत्काल उन्होंने सूचना दी और ग्राम प्रधान ने तत्काल चाबी मंगवाई और ताला खोला गया तो अंदर से मासूम हिमांशु रोता हुआ नजर आया। बताया जा रहा है कि पढ़ाई के दौरान कक्षा में ही वो बच्चा सो गया था और छुट्टी के समय बिना पूरी जांच किए अध्यापक स्कूल में ताला लगाकर चले गए। यानी कि एक मासूम बच्चा घंटों तक स्कूल के अंदर कैद रहा और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक बच्चा कक्षा 3 में पढ़ता है, विद्यालय की छुट्टी होती है, बच्चा सो जाता है और अध्यापक क्लासरूम को अच्छे तरीके से चेक नहीं करते हैं और स्कूल में ताला जड़ के चले जाते हैं। बच्चे पे क्या बीती होगी, बच्चा चिल्लाया होगा, शोर मचाया होगा और अंत में बच्चा रोता है और उस माँ पहुंचती है, माँ को भनक लगती है, माँ आवाज सुनती है, ग्राम प्रधान को तत्काल सूचना देती है, मौके पे ताला खुलवाया जाता है और इसी के आधार पर अब जो सख्त कार्रवाई है वो की गई है। साथ ही बताया जा रहा है कि जो प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक हैं, कक्षा अध्यापक को नोटिस भी जारी कर दिया गया है और जो लापरवाह शिक्षक था उसके ऊपर तो कार्रवाई कर ही दी गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक ने साफ कहा है कि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो, इसके लिए सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है, क्या सिर्फ निलंबन ही काफी है या इस पूरी सिस्टम में सुधार की जरूरत है? फिलहाल इस घटना के बाद लोगों में नाराजगी है। स्कूल के प्रशासन की कार्यशैली पर लोग सवाल उठा रहे हैं, तरह तरह के लोग सवाल जो हैं वो लगातार उठा रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये सोचने वाली बात है कि जो घटना घटी है, कहीं न कहीं अगर माँ स्कूल तक अगर पहुंची नहीं होती तो कहीं न कहीं आखिर वो कहाँ ढूंढती बच्चे को। स्कूल में माँ पहुंचती है, आहट सुनती है और उसी आहट के बाद कहीं न कहीं उसको जो है पता चलता है, धीरे धीरे चीज़ों को वो समझती है और तुरंत ग्राम प्रधान को सूचना देती है मौके पे और ग्राम प्रधान भी मौके पे आते हैं। धीरे धीरे लोगों का जो जमावड़ा है वो जुट जाता है, चाबी मंगवाई जाती है, ताला खोला जाता है और बच्चे को कहीं न कहीं से बाहर निकाला जाता है। बच्चा रोता है, तस्वीरों में आप एक बार देखिए किस तरीके से बच्चा रो रहा है, माँ उसकी रो रही है, बिलख रही है, क्योंकि बहुत ही बड़ी एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि अनहोनी हो सकती थी। लेकिन कहीं न कहीं एक तरह से शुक्रिया अदा आप करना चाहेंगे उस माँ का कि माँ मौके पे पहुंच जाती है और उस बच्चे को सही सलामत बचा लिया जाता है। कि बच्चा, आप सोच सकते हैं अगर बच्चा 2-3 घंटे 4 घंटे अगर अंदर बंद हो जाता तो उसको शायद प्यास भी लग जाती, अंदर हवा चलती कि नहीं चलती, किस तरीके का माहौल था अंदर, अब ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से ये लापरवाही की गई है और उस लापरवाही पे जो अध्यापक था उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की गई है और उसको निलंबित भी कर दिया गया है। इस खबर को देखने के बाद पूरे जिले में एक तरह से हड़कंप मचा हुआ है और कहीं न कहीं जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई को लेकर के आप क्या कहते हैं? क्या आप इस कार्रवाई को लेकर के संतुष्ट हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल द ग्राउंड रिपोर्टर को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।